धौलपुर शहर के नरसिंह रोड, जगन टॉकीज और हरदेव नगर इलाके में नगर परिषद की टीम रात की अंधेरे में बुलडोजर चलाया। टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लगातार तीसरे दिन कार्यवाही में अस्थायी दुकानों के साथ पक्की दुकानों को भी तोड़ दिया गया, जिससे दुकानदारों में खासा रोष है। रात के अंधेरे में बाजारों में की गई कार्यवाही को लेकर नगर परिषद के मुताबिक उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही थी कि शहर के प्रमुख बाजारों और मुख्य मार्गों पर अतिक्रमण के कारण यातायात बाधित हो रहा है। कई स्थानों पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे स्थायी और अस्थायी रूप से सामान फैला रखा था, जिससे पैदल चलने वालों और वाहनों को परेशानी हो रही थी। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह अभियान चलाया। रविवार और सोमवार की रात नगर परिषद की टीम पुलिस बल के साथ हरदेव नगर पहुंची और अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही शुरू कर दी। दुकानदारों द्वारा सड़क किनारे लगाए गए टीन शेड, लकड़ी और प्लास्टिक के अस्थायी निर्माणों को हटाया गया। साथ ही सड़क किनारे अवैध रूप से रखे गए सामान को भी जब्त कर लिया गया। इससे पूर्व नरसिंह रोड पर नगर परिषद ने बुलडोजर चलाकर पक्की दुकानों को ध्वस्त कर दिया और पीड़ित व्यापारी मनोज जैन ने बताया कि धौलपुर के नरसिंह रोड पर उनकी बरसों पुरानी दुकान है, जिसकी उन्होंने सन 1965 में नगर परिषद से मंजूरी ली थी। कागज दिखाने के बाद भी नगर परिषद ने जनवरन उनकी दुकान को बुलडोजर से तोड़ दिया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव ने किया सीएससी सैपो मैटरनिटी होम का निरीक्षण। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर सचिव रेखा यादव द्वारा सीएससी सैपो स्थित प्रसूति गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सचिव द्वारा प्रसूति गृह की सभी समस्याओं का जायजा लिया, जिसमें अस्पताल के टॉयलेटों में गंदगी पाई गई और बाहर पार्किंग भी अव्यवस्थित पाई गई तथा ऑफिस में रजिस्टरों का अवलोकन किया गया एवं सभी आने वाले स्टाफ और मरीजों की एंट्री देखी गई। उन्होंने अस्पताल स्टाफ को टॉयलेटों की सफाई, पार्किंग को सही तरह से व्यवस्थित करने तथा सभी मरीजों की एंट्री करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और उन्होंने प्रसूति गृह में भर्ती प्रसूताओं से भी चर्चा कर उनके नवजात शिशुओं को चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं जैसे भोजन, नाश्ता, दूध, नियमित पानी और बिजली व्यवस्था इत्यादि की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर एमसीएच प्रभारी डॉक्टर मुकेश मीणा, डॉक्टर अभिषेक त्यागी, डॉक्टर रामवीर, नर्सिंग ऑफिसर सुशील, लैब टेक्नीशियन मधुबाला सहित सीएससी का स्टाफ और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, वरिष्ठ सहायक जगदीश सिंह जादौन आदि मौजूद रहे। धौलपुर में आज आंवला एकादशी का त्योहार मनाया गया। महिलाओं ने सुबह से ही अपने पति और संतान के लिए लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत रखा, जिसके बाद महिलाओं ने व्रत रखकर आंवले के वृक्ष के नीचे विशेष पूजा अर्चना की। धौलपुर निवासी महिला रवीना शर्मा आशा देवी ने बताया कि फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं व्रत आदि रखकर आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करती है। उन्होंने बताया कि सनातन धर्म में ऐसी मान्यता है कि आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, जिसको लेकर महिलाओं ने आज व्रत रखकर धूप, चंदन, बोली, सिंघाड़ा, बेर आदि से आंवले की विशेष पूजा अर्चना कर कथा सुनी। वहीं शाम को भी इस दौरान घरों में विशेष पूजा अर्चना की जाएगी, जिसके बाद व्रत खोला जाएगा। आंवला एकादशी को लेकर महिलाओं ने सुबह से मंदिरों पर जाकर आंवले के वृक्ष की पूजा कर परिक्रमा की, जहां महिलाओं ने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना की और जिले भर के मंदिरों पर सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए महिलाओं की कतारें लगी रही। धूमधाम से मनाया गया काव्या कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक उत्सव। शहर के काव्या कॉन्वेंट स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन धूमधाम से किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल और समाज सेवी अमन हुंडावाल रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने छात्रों ने अपनी छिपी हुई प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य अतिथि प्रशांत हुंडावाल ने विद्यालय की प्रगति पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय ने कम समय में जो उपलब्धियां हासिल की है वह वाकई प्रशंसनीय है। इस दौरान समारोह में होनहार विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय प्रबंधक उषा शर्मा और प्रधान अध्यापक गौरव शर्मा ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने अभिभावकों को भरोसा दिलाया कि स्कूल बच्चों के समग्र विकास के लिए लगातार काम करता रहेगा।
बच्चे देश का भविष्य होते हैं और जो बच्चे आज पढ़ लिख कर कामयाब होंगे और वो कल देश का भविष्य बनेंगे। इस मौके पर स्कूल प्रबंधक उषा शर्मा, प्रधान अध्यापक गौरव शर्मा, मैनेजिंग डायरेक्टर सरिता शर्मा, ज्योति परिहार, रितु, खुशी परिहार, वेदिका परमार, दीक्षा शर्मा, नेहा गर्ग, मानसी, अंशु शर्मा, संदीप शर्मा, आशु शर्मा सहित अनेक गणमान्य और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। मंच का संचालन एंकर उमापाल ने किया। कार्यक्रम का समापन स्वल्पाहार के साथ किया गया और आए हुए पेरेंट्स को भी गिफ्ट देकर सम्मानित किया गया। पहले तो मैं मां सरस्वती का वंदन करता हूँ। मंचासीन दीदी का, गौरव जी, काव्या स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर साहब और यहाँ बैठे बच्चों के पेरेंट्स, सबसे पहले आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महिला दिवस है और आज सबसे बड़ी बात, आज सुबह में मैराथन दौड़ हुई थी एक महिलाओं की, उसमें गैस खोल के गया था। तो आज देखिए दिल को बड़ी खुशी हुई कि मेरी छोटी छोटी बहनों ने काफी संख्या में मतलब उसमें भाग लिया। आज पहली बार मैंने ऐसे आज मतलब कोई लेडीज होती दौड़ देखी जिसमें इतनी संख्या में मेरी बहनें थी। तो मैं आज महिला दिवस के ऊपर बस एक चीज कहना चाहूंगा कि इस हॉल में भी मुझे यही लग रहा है कि महिला सशक्तिकरण चल रहा है। तो आप लोग ना जिस तरीके से घरों भी देख रहे हो, बच्चों की परवरिश कर रहे हो, खैर आप सबको सबसे पहले मेरे को महिलाओं के लिए झुककर वंदन। धौलपुर के डॉक्टर कृष्ण कुमार पारासर प्रदेश महासचिव नियुक्त किए गए। ऑल इंडिया डेंटल स्टूडेंट्स एसोसिएशन राजस्थान की नई कार्यकारिणी 2025-2027 का गठन हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर दिवाकर मोड़ोतिया और डॉक्टर शुभम डंगरोलिया ने घोषणा पत्र जारी किया। डॉक्टर केशव राज सिंह भाटी को प्रदेश अध्यक्ष जबकि डॉक्टर कृष्ण कुमार पारासर को प्रदेश महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर सिंटू यादव को प्रदेश कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। यह नियुक्तियां संगठन की मजबूती और आगामी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही हैं। इस नए कार्यकाल में इन नेताओं की नियुक्ति से राज्य में डेंटल स्टूडेंट्स के लिए अधिक समर्थन, समर्पण और विकास की उम्मीद है। अपना घर आश्रम बाड़ी धौलपुर के अंतर्गत महिला प्रभुजनों को अर्पित भवन अपना घर महिला आश्रम तुलसीबन रोड बाड़ी का शुभारंभ। अपना घर आश्रम और अपना घर सेवा समिति महिला और पुरुष इकाई का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज, राष्ट्रीय संरक्षक वीरपाल सिंह, पूर्व विधायक विराज सिंह मलिंगा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सम्मानीय अतिथियों अपना घर संस्था के पदाधिकारियों ने भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर महिला आश्रम का लोकार्पण किया। इसके पश्चात कमलेश गर्ग, संरक्षक अपना घर बाड़ी के द्वारा आश्रम का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। वित्त सचिव विनोद गोयल खड़गपुर वालों के द्वारा 1 अप्रैल से अब तक का आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। अपना घर के संस्थापक डॉक्टर BM भारद्वाज ने अपने उद्बोधन में कहा कि अपना घर आश्रम का जो कार्य है, संस्थापक और अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने आश्रम की स्थापना से लेकर अब तक के सेवा कार्यों पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही रात्रि में और सीमावर्ती क्षेत्र जिसमें खेरागढ़, जगनेर, मुरैना से भी प्रभुजनों को रेस्क्यू किया जाएगा। मुख्य अतिथि और पूर्व विधायक विराज सिंह मलिंगा ने कहा कि अपना घर का कार्य पूर्ण निस्वार्थ सेवा भाव से किया जा रहा है जिसमें आप लोग भी अपना सहयोग देते रहें। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथिगणों और सेवा भावियों का दुपट्टा पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजेंद्र अग्रवाल, राष्ट्रीय वित्त सचिव अपना घर संस्था, कुसुमलता अग्रवाल, शैलेंद्र त्यागी अपना घर भरतपुर के पदाधिकारी, अखिल भारतीय अग्रवाल, पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग, प्रदेश मंत्री मुन्ना लाल मंगल, प्रेमचंद मंगल, जिलाध्यक्ष मुकेश सिंगल, लघु उद्योग भारती जिलाध्यक्ष ऋषि मित्तल, जिला अग्रवाल महासमिति धौलपुर उत्तम चंद बंसल, तहसीलदार बाड़ी सहित वरिष्ठ समाजसेवी, गणमान्य नागरिक और विभिन्न स्वयं समाजसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, सदस्यगण, अपना घर सेवा समिति बाड़ी आश्रम के पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य और आश्रम के सभी सेवा साथी मौजूद रहे। मंच का संचालन विनोद गोयल और हरिओम सिंगल द्वारा किया गया। कार्यक्रम समापन पर आश्रम सचिव उषा मित्तल के द्वारा उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया गया। बाड़ी से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। जाटव समाज ने मनाया होली मिलन समारोह।
सैपो कस्बे के नवनिर्मित अम्बेडकर भवन पर जाटव समाज के लोगों द्वारा सामाजिक जाटव विकास सेवा समिति सैपो के तत्वाधान में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता हीरालाल जाटव के द्वारा की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए विभिन्न वक्ताओं के द्वारा जाटव समाज में व्याप्त कुरीति, बाल विवाह, मृत्यु भोज, शादियों में फिजूल खर्ची के निवारण और शिक्षा तथा समाज उत्थान के लिए विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही अम्बेडकर शोभा यात्रा निकालने के लिए आवश्यक बिंदुओं पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में जाटव समाज के लोग मौजूद रहे। राजस्थान में निजी स्कूल संचालकों ने शिक्षा का अधिकार आरटीई के तहत मिलने वाले भुगतान में अनियमितताओं को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। स्कूल शिक्षा परिवार की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया है कि यूनिट कॉस्ट की गणना में 100% गलत तरीके से भुगतान किया जा रहा है। प्रति सर्कल 1 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हो रहा है। प्री प्राइमरी कक्षाओं के भुगतान के लिए हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद स्कूलों को पैसे नहीं दिए जा रहे। इससे प्रति स्कूल लगभग 3 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। शिकायत में बताया गया कि सत्र में 2 बार की बजाय 3-3 साल तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। इससे स्कूल संचालक लोन लेने को मजबूर है। आरटीई के तहत प्रवेश के लिए टारगेट कम रखकर गरीब बच्चों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। डीबीटी के तहत पुस्तकों के भुगतान के लिए जन आधार को जोड़ने की प्रक्रिया से भुगतान में और देरी हो रही है। ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में शिक्षा और रोजगार के सबसे बड़े क्षेत्र की इस तरह अनदेखी उचित नहीं है। त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों की खैर नहीं, विभाग द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं खाद्य पदार्थों के नमूने। धौलपुर में होली के त्योहार पर आमजन को शुद्ध व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु शुद्ध आहार मिलावट पर बार अभियान के तहत चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार विगत 3 मार्च से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही करते हुए कुल 18 नमूने लिए गए। साथ ही 450 किलोग्राम खराब बेसन नष्ट करवाया। टीम ने आज शहर में कार्यवाही करते हुए लाल बाजार स्थित बालाजी घी भंडार, श्याम बाबा मिष्ठान भंडार तथा हलवाई खाना स्थित शुभम सॉल्ट ट्रेडर से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भिजवाया जा रहा है और जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। साथ ही त्योहारी सीजन के चलते विभाग द्वारा लगातार सघन निरीक्षण और खाद्य पदार्थों के नमूने लेने का कार्य जारी रहेगा। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। धौलपुर जिले की जानी पहचानी सबसे पुरानी दुकान राजाखेड़ा बाईपास वाली दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल गुप्ता जी की दुकान अब ओड़ेला रोड भद्रकाली मंदिर के सामने रिको ऑफिस के बगल में आ गई है। होली त्योहार पर विशेष छूट और विभिन्न प्रकार के उपहार का मौके का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार की कलर सीट, प्रोफाइल टाटा शक्ति, जीसी सीट, अपोलो कंपनी का कलर सीट, पाइप और सभी प्रकार की फिटिंग सामान, बिल्डिंग मटेरियल के थोक और खैरिज विक्रेता। नॉट हमारे यहाँ पर अंकुर सीमेंट, चद्दर, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट, बिरला उत्तम सीमेंट, टीएमटी सरिया, पीवीसी पाइप, रेडीमेड चौखट, जंगला और रेडीमेड लोहे के गेट, थोक व खैरिज विक्रेता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। प्रोपराइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता और विनय गुप्ता। मोबाइल नंबर 9414584856 और 8432537151। सरमथुरा कस्बा में होलिका पर्व के नजदीक आते ही धूम मची हुई है और मंदिरों में भी फागोत्सव सहित होलिका गायन के प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं इसी क्रम में ही महिला मित्र मंडल की कार्यकर्ताओं के द्वारा भी समाज सेविका प्रीति अग्रवाल के नेतृत्व में फूलों की होली का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिलाओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फूलों की होली खेलकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। साथ ही इस संदर्भ में समाज सेविका प्रीति अग्रवाल ने कहा कि होली प्रेम, मिलन और भाईचारे का पर्व है, इसे हमें पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। इस दौरान प्रीति अग्रवाल, विजय मिनी
पूजा, शारदा, लक्ष्मी, मनोरमा, गुंजन, ममता, विमला, स्नेहा, शशि, अंतिम, मालती, गीता, बबीता, गुड़िया सहित अन्य महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरमथुरा से जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। एबीवीपी ने विद्यार्थियों को तिलक लगाकर दी शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा एबीवीपी इकाई राजाखेड़ा के कार्यकर्ताओं के द्वारा 12वीं कक्षा के परीक्षार्थियों को उनकी परीक्षा के दौरान तिलक लगाया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। नगर मंत्री पतंजलि ने बताया ताकि वे परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सके। वहीं छात्रा कार्यकर्ता अंजलि शर्मा ने बताया कि इसके प्रयास छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और परीक्षा के तनाव को कम करने में मदद करता है। यह कार्यक्रम छात्रों का उत्साहवर्धन करने और उनके उज्जवल भविष्य की कामना हेतु आयोजित किया गया। इस दौरान एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने 12वीं बोर्ड परीक्षा दे रहे सभी स्टूडेंट्स को तिलक लगाया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ता दुष्यंत ठाकुर, कालीचरण, राहुल सिंह, आदित्य, विशाल बघेल, ललिता, सरिता, एकता, अनीशा, प्रिया, प्रीति, नीलम आदि मौजूद रहे। बाड़ी शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किड्स पैराडाइज का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर शनिवार की शाम शहर के सरमथुरा रोड स्थित एक निजी मैरिज होम में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का पूरा मंच समाज और देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं के नाम रहा, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सुक्खू देवी मुख्य अतिथि रही। वहीं अग्रवाल समाज की नेशनल सेक्रेटरी कमलेश आर्य, अग्रवाल समाज की जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, जयपुर से आई शिक्षाविद और लेखिका डॉक्टर निशा अग्रवाल, शिवहरी समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष आरती शिवहरे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स भरतपुर ऋषु मोदी और भाजपा की स्थानीय अध्यक्ष वंदना शिवहरे अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। वहीं स्पेशल गेस्ट के रूप में एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगीड़ और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का मंच से सम्मान किया गया। किड्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डायरेक्टर सुनील गर्ग ने बताया कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर स्कूल का यह वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राओं ने मंच से अपनी मनोहारी प्रस्तुतियां दी हैं। वहीं समाज के उत्थान को लेकर नाटक और अन्य प्रस्तुतियां दी गई है। कार्यक्रम देर रात तक जारी रहा। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को धौलपुर का एक दिवसीय दौरा करेंगे। वे सुबह 10 बजे भरतपुर के सड़क मार्ग द्वारा धौलपुर पहुंचेंगे। राज्यपाल सबसे पहले जिला परिषद धौलपुर के मीटिंग सभागार का दौरा करेंगे और वहां वे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद राज्यपाल सर्किट हाउस में दोपहर का भोजन करेंगे और भोजन के उपरांत वे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का निरीक्षण करेंगे। अपने दौरे के अंत में वे सड़क मार्ग से करौली के लिए प्रस्थान करेंगे।